जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? संगत जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी। जय गुरु जी अंजलि आंटी। संगत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? आप प्लीज़ मुझे लिख के बताएं। जय गुरु जी संगत जी। मैं उपासना। जय गुरु जी देवेंद्र अंकल। मेरा नाम उपासना है। थैंक यू अंकल, आपको आवाज़ आ रही है। थैंक यू अंजलि आंटी एंड देवेंद्र अंकल, मुझे आज यहाँ पे सत्संग शेयर करने का मौका देने के लिए। एंड थैंक्स टू गुरु जी जिन्होंने मुझे यहाँ अपने दरबार में बुलाया और सत्संग शेयर करने के लिए मौका दिया। जय गुरु जी चंचल आंटी। जय गुरु जी कोमल आंटी। गुरु जी की संगत को बहुत बहुत शुक्राना जो कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। जय गुरु जी महेश अंकल। जय गुरु जी सुमन आंटी। मेरा नाम उपासना है। मैं यहाँ पे गुरु जी के दरबार में गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ। पहली बार मुझे ऐसा मौका मिला लाइव आने का गुरु जी नाल मौजा ग्रुप में। जय गुरु जी प्रवीण भाटिया अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी रचना आंटी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा। जय गुरु जी सुरभि आंटी। जय गुरु जी रविंदर अंकल। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहती हूँ एंड सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्राना जो कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आप ये सत्संग को सुन रहे हैं। और सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी का जिन्होंने मुझे इस ग्रुप में अपने इस दरबार में बिठा के सत्संग शेयर करने का मौका दिया। मेरा नाम उपासना है और मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैं गुरुजी से जुड़ी और कैसे जो गुरुजी से जुड़ने के बाद जैसे हमारी लाइफ एकदम पलट जाती है। मैं उस चीज़ को आज आप सबके सामने बताना चाहती हूँ एंड मैं सबको आज एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप लोग सब अमृत वेला करें, अमृत वेला से जुड़ें और आप देखिए गुरुजी के मिरेकल्स, गुरुजी की महिमा और कैसे सब चीज़ें आपके फेवर में सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती है। तो 2014 अप्रैल में मेरा बेटा हुआ और मैं तब गुरुजी से जुड़ी और उसके लिए एक जो गुरुजी ने मुझे एक साइन दिया दैट उसके फोरहेड पे बिल्कुल यहाँ पे त्रिशूल का साइन था। और उसके आफ्टर लाइक फ्यू वीक्स मेरी फ्रेंड उन्होंने मुझे बताया गुरुजी के बारे में। उससे पहले मैं कुछ भी नहीं जानती थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे इन लॉज बहुत मानते हैं तो एक बारी तुम भी वहाँ पे चलो। मैं वहाँ गई गुरुजी के मंदिर में और उसके बाद ऑनेस्टली मुझे उस टाइम पे कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ, बट धीरे धीरे मैं उनसे और जुड़ती चली गई। बट असल मायने में फाइल से मैं गुरुजी से जुड़ी तब हूँ, मेरा गुरुजी से कनेक्शन स्ट्रांग तब हुआ जब मैंने अमृत वेला करना स्टार्ट किया। उससे पहले ठीक है मैं गुरुजी के दरबार जाती थी, एवरी मंडे आई यूज्ड टू गो देयर और वहाँ पे गुरुजी से बातें करना, अपने घर में बातें करना, कुछ परेशानी हो तो गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ जाओ, रोना, कई बार रो के बातें निकलती थी, कभी कभी गुरुजी से के साथ लड़ाई करती थी, कभी गुरुजी से नाराज हो जाती थी। बट जो
एक्चुअल कनेक्ट था मेरा गुरुजी से, वो मेरा कनेक्ट हुआ गुरुजी से अमृत वेला स्टार्ट करने के बाद। तो लाइक प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी आती हैं, पर्सनल लाइफ में भी आती हैं, पर अगर आपका कनेक्शन गुरुजी से के साथ स्ट्रांग है तो वो प्रॉब्लम आपको उतनी बड़ी नहीं लगती। बहुत बारी दिल घबराता है, बहुत बारी रोना आता है, बहुत नेगेटिविटी आती है, बट जब जब ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई कि मैं नेगेटिव हुई, बहुत नेगेटिव हुई, और इतनी ज़्यादा मेरे अंदर नेगेटिविटी भर चुकी थी बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आई वाज गोइंग थ्रू इन माय पर्सनल एंड इन माय प्रोफेशनल लाइफ, तो मुझे मेरे मन में सुसाइडल थॉट्स आने लग गए और मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी थी कि मुझे अपने आप से घिन आने लगी थी कि मैं तो ऐसी कभी भी नहीं थी। मतलब आपको सर्कमस्टांसेस इतना चेंज कर देते हैं कि आपको लगता है कि हम तो ऐसे नहीं थे बिल्कुल भी, बट देन व्हेन यू आर सो कनेक्टेड विद गुरुजी, तो गुरुजी के थ्रू मुझे ये सब बातें बोलते थे कि तुझे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तू मेरी बेटी है, तू मेरी बच्ची है, तो मैं खड़ा हूं, मैं सब संभाल लूंगा, तू बस खुश रहा कर। और जो ये प्रॉब्लम्स तेरे साथ चल रही हैं पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, ये सिर्फ तेरा कर्म कटवाने के लिए आई है, तो तू अपनी परीक्षा में पास हो जा और सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो मैं एक प्रोफेशनल लाइफ का अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे कि मैं एक जगह पे जॉब करती थी, तो वहाँ पे जब मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी तो विद इन लाइक आफ्टर फ्यू वीक्स मेरा एक्सीडेंट होता है। और वो एक्सीडेंट ऐसा होता है कि मेरी गाड़ी में मंत्र जाप चल रहा था और वो एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि लोगों ने मुझे बाहर निकाला, मेरी साइड का दरवाजा एकदम खत्म हो चुका था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खरोच नहीं आई, बिल्कुल भी जिसे कहते हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी इतने साल हो गए हैं मुझे ड्राइव करते हुए, ऐसी प्रॉब्लम तो कभी नहीं हुई, आज एकदम से ऑल ऑफ अ सडन कैसे हो गया। बट ठीक है, कोई कर्म था जो कि बहुत छोटे में कट गया। उसके 2 हफ्ते बाद मुझे प्रॉबेबली वो एक एक्सीडेंट का इफेक्ट था या क्या था, मुझे पता लगता है कि मेरी बॉडी में सिस्ट है और वो सिस्ट रप्चर हो चुका है। और वो रप्चर होने के बाद जो इम्प्योर ब्लड था वो मेरी बॉडी में कब से चल रहा था, और मैं उस पेन में, उस दर्द में मैं ऑफिस जा रही थी, क्योंकि आप कब तक ऑफिस की छुट्टियां ले सकते हो, और मैं बहुत परेशान थी क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो पता ही नहीं था कि इंटरनल ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है जब तक वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं गई। मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि ये तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में आप इतने टाइम से चल रहे हो, आपने बिल्कुल भी अपनी परवाह भी नहीं करी है कि एक बार ये आप दिखाओ और अपना चेकअप कराओ या ट्रीटमेंट कराओ, बट अब तो हमारे को सर्जरी करनी पड़ेगी एंड हम इस चीज़ को डिले नहीं कर सकते, बिकॉज मैं उस पेन में, उस दर्द में और उस सिचुएशन में 1 महीने से घूम रही थी। मतलब मैं ऑफिस जा रही हूँ, अपनी डेली एक्टिविटी कर रही हूँ और बस पेन में थी मैं। तो जब मेरी सर्जरी का टाइम आया तो मुझे एकदम से डर लगा कि मैं ऑल ऑफ अ सडन तो मैं सर्जरी नहीं करा सकती, क्योंकि मैं ऑफिस से गई थी, मेरी फैमिली प्रिपेयर्ड नहीं थी, मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसे कैसे हो गया, मतलब पहले एक्सीडेंट हो रहा है, और ये सब चीज़ें बैक टू बैक मेरे साथ तब हो रही थी जब मैंने उस ऑफिस को ज्वाइन किया था। मुझे ऐसा लगा कि शायद उस जगह में कुछ इतनी नेगेटिविटी थी या क्या था। पर जब मैं सर्जरी के लिए गई तो टाइम नहीं था कि मैं अपनी फैमिली को बुला सकूं या हम वेट कर सके। डॉक्टर्स इज लाइक कि नहीं, आप ही को साइन करना पड़ेगा, हम इतना टाइम नहीं रुक सकते हैं। मैं गुरुजी का नाम लेके उस सर्जरी में चली गई अकेले, बिल्कुल जिसे कहते हैं हॉस्पिटल में। आई वॉज ऑल अलोन, मेरे साथ कोई फैमिली मेम्बर नहीं था। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप प्लीज संभाल लेना, मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे बस डर लग रहा है, बस आप मेरा हाथ पकड़े रहना। जब सर्जरी हुई है, मेरी फैमिली तब तक आ चुकी, तो सब डॉक्टर्स ने बोला कि इनका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था इंटरनली, हमें नहीं पता था कि ये इतने टाइम तक कैसे सर्वाइव कर रही थी। दिस कुड बी अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, वो कोमा में भी जा सकती थी। ऑल थैंक्स टू गुरुजी। गुरुजी ने मेरी बहुत ज्यादा रक्षा करी है, हर पल मेरा हाथ थामे रखा। मैं जब जब उनके स्वरूप के आगे रोती थी, उनसे बातें करती थी और बहुत नेगेटिव होती थी, लेकिन वो हमेशा, उन्होंने मुझे इतना प्यार किया, इतने दयालु हैं गुरुजी की वो आंसू आपकी लाइफ में, आपकी आंखों में नहीं आने देते। मतलब अगर आप कुछ चीज को लूज करते हो या कोई कर्म वो कटवाते हैं, तो वो एक्चुअल सेंस में वो कर्म आप 90% अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको सिर्फ वो 10% काटना पड़ता है। वंस दैट सर्जरी गॉट ओवर, उस सर्जरी के बाद 3 महीने बाद फिर से मेरा एक्सीडेंट होता है एंड मुझे लगा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, एक्सीडेंट, सर्जरी, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस आ रही हैं बार बार, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर मेरा एक्सीडेंट होता है, फिर दोबारा गुरुजी का मंत्र जाप मेरी गाड़ी में चलता रहता है, मुझे कोई खरोच नहीं आती और मेरी गाड़ी आगे पीछे से एक सैंडविच बन चुकी होती है, जो कि मैं कैसे बचती हूँ वो गुरुजी ही जानते हैं। फाइनली कुछ टाइम के बाद
गुरुजी ने मुझे उस जगह से ही बाहर कर दिया। मतलब गुरुजी ने मेरे लिए वो जगह मेरे लिए ठीक नहीं थी या क्या था, उस जगह से गुरुजी ने मुझे बाहर निकाल दिया एंड आई लॉस्ट माई जॉब। तो जब मेरी जॉब गई, सो एज वी ऑल नो दैट गुरुजीज नंबर इज 7। सो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है कि जब मेरी जॉब गई तो मैंने गुरुजी को बोला कि अब इसी चीज़ की कमी होनी रहती थी, अब ये भी हो गई, अब मैं क्या करूं। आई लॉस्ट माई जॉब ऑन 16th March, so 1 + 6 7. I got my job on 16th of October, 1 + 6 7. और जो पूरा 16th March से 16th October तक का पूरा सफ़र था, वो पूरे 7 महीने का सफ़र था। और उस 7 months में गुरुजी ने मेरा कितना बड़ा कोई कर्म काटा है कि वो गुरुजी ही जानते हैं। और उस 7 महीनों में मैं इतनी परेशान, इतनी नेगेटिव, बहुत कुछ हुआ। मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी थी कि हाय अब क्या होगा, हाउ विल आई सर्वाइव। ये तो मेरे साथ इतने सालों के करियर में मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। तो और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो प्रॉब्लम मेरे साथ ना आती तो शायद मैं गुरुजी से वो जुड़ ही ना पाती जैसे मैं आज गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ। इन द सेंस कि गुरुजी ने उस टाइम पे मुझे अमृत वेला बख्शा, गुरुजी ने मुझे अपनी गद्दी की सेवा दी, गुरुजी ने मुझे इतना कुछ समझाया, मतलब टेलीपैथी के थ्रू। और गुरुजी ने ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाए, गुरुजी मेरे ड्रीम्स में आते थे और हर बार वो उन्होंने मुझे एक ही बात बोलनी कि तू बिल्कुल भी घबरा मत, मैं तेनू डिग्गन नहीं देना, तू बस अपना अमृत वेला संभाल, तेरी छोटी बड़ी सारी चीज़ें मैं अपने आप संभाल लूँगा। तो मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन है गुरुजी के साथ, उतना आप जितना आप गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करोगे, अपना फेथ स्ट्रॉन्ग करोगे, गुरुजी आपके साथ पल पल है। इट इज़ जस्ट कि हम उस चीज़ को फील कैसे करते हैं। बहुत सी गलतियां भी होती है, ऐसा नहीं है कि मैं गलतियां नहीं करती हूँ या मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं या मैं किसी को बुरा, कभी लड़ाई हो जाती है तो कुछ ना कुछ गलत निकल जाता है। बट देन उस अमृत वेला ने आपको इतनी समझ, इतना ज्ञान दिया कि आप आज के डेट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है, आपने क्या सही किया और आपने क्या गलत किया। एंड जैसे मैं यहाँ बुलबुल आंटी के दरबार आती हूँ, हम अमृत वेला हम संडे को करते हैं सुबह, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बुलबुल आंटी के सत्संग से भी हम लोगों को सीखने को मिलती है। जैसे आंटी ने सिखाया कि अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम उसको अगर दिल से माफ़ कर दे और उसके लिए गुरुजी से ब्लेसिंग्स मांगे तो गुरुजी एक्चुअल सेंस में आपको डबल ब्लेसिंग्स देते हैं। और बुलबुल आंटी से मैं जुड़ी कैसे कि मैं नहीं जानती थी उनको। मैं एक दिन उनके घर आती हूँ सत्संग के लिए सुबह अमृत वेला, और उसके बाद मुझे सब बताते हैं कि बुलबुल आंटी के सत्संग होते हैं यूट्यूब में। तो मैंने ना, आंटी यूएस में थी और मैंने आंटी को मैसेज किया कि आंटी मेरे साथ ऐसी ऐसी जॉब की प्रॉब्लम चल रही है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आंटी ने मुझे एक ही चीज़ बोली कि बेटा आप अमृत वेला करो। फिर आंटी जब इंडिया आई तो मैं उनके घर आई, गुरुजी के दरबार में बैठी, मैंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी, मैंने उनको बताया और उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज़ बोली कि आप सिर्फ अमृत वेला करो, इट इज़ लाइक योर मेडिसिन। आप ये सोचो कि आप रोज़ नेगेटिव होते हो, रोज़ ये जो हमारी बॉडी है इट्स लाइक अ गंदा बर्तन, तो रोज़ वो बर्तन आप अमृत वेला में सामने बैठो, गुरुजी उसको अच्छे से क्लीन करेंगे, आपको फिर पॉजिटिविटी मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी, अमृत वेला से इतनी पॉजिटिविटी मिलती है कि आप अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आपको वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि आपको पता है कि आपका हाथ गुरुजी ने पकड़ा हुआ है, तो वो आपके साथ कुछ बुरा होने ही नहीं देंगे। और मैं गुरुजी को हमेशा एक ही बात बोलती थी कि गुरुजी मुझे पता है कि मेरे पास किसी चीज़ की आपने कभी कोई कमी होने नहीं दी, और क्योंकि आप मेरे साथ हो, यू आर माई फादर, यू आर माई महाशिव, यू आर माई सदगुरु, यू आर माई एवरीथिंग, यू आर अ वर्ल्ड टू मी। तो आप मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, और अगर कुछ गलत होता भी है तो वो आपको ही मेरा कर्म ही कटवा रहे हो, जो कि उसमें से भी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा निकल के आएगा। एंड सेम थिंग हैपेंड जब वो 7 महीने के बाद व्हेन आई गॉट माई जॉब अगेन, आई वॉज बैक ऑन माई टोज, तो मुझे लगा कि गुरुजी मैं तो आपसे क्या मांग रही थी और आपने मेरा कर्म भी कटवाया और आपने मुझे इतनी अच्छी चीज़ ब्लेस करी कि जो कि शायद मैंने कभी सोची भी नहीं थी। इनफैक्ट उन 7 महीनों में गुरुजी ने मुझे, एक वो कहते हैं ना कि एक बाप जैसे अपनी बेटी को एकदम नाजों से पालता है, अपनी एकदम संभाल के रखता है, हर एक चीज़ की हर एक चीज़ का ध्यान रखता है, गुरुजी ने एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसे किया।
मतलब उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। हर चीज़ मेरी सोचने की देर होती थी और वो कहते थे कि तुझे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कब कहाँ कैसे होगा, मैं बैठा हूँ, तेरा बाप बैठा है। ये लिटरली गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरा बाप बैठा है, तेरा प्यो बैठा हुआ है, तू सपने देख, सारे सपने तेरे मैं पूरे करूँगा। तो आप लोग सबसे मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना अमृत वेला स्टार्ट करें, आप अपना कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रॉन्ग करें। गुरुजी बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं अपनी संगत को। और आप सबको मैं यही बोलना चाहूँगी कि गुरुजी कोई भी बात, अगर कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी हमारे साथ कुछ बुरा बोलता है, कुछ बुरा कहता है, तो वो आप गुरुजी से बात करें। किसी से बात करेंगे तो आपको सिर्फ उस बंदे से या तो नेगेटिविटी मिलेगी या उस नेगेटिविटी को हम बार बार बोल बोल के और बड़ा कर रहे हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि जो भी प्रॉब्लम है गुरुजी से डिस्कस करें, क्योंकि सारे सॉल्यूशंस जो वो हमारे बारे में सोच सकते हैं ना, हमारे बारे में और कोई कुछ नहीं सोच सकता। हम उनसे बेहतर हमारे बारे में कोई नहीं सोच सकता। और एक सत्संग मैं कल का शेयर करना चाहूँगी पहले कि माई फादर इज़ पैरालिटिक फ्रॉम लास्ट 10 years ऑलमोस्ट, यस 10 years। सो मैं कल सुबह ऑफिस जा रही थी। मेरी गाड़ी में हर वक्त मंत्र जाप, जब मैं होती हूँ अकेली तो मैं मंत्र जाप चला के रखती हूँ। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, बहुत 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 शक्ति है। तो मैं कल जब ऑफिस जा रही थी तो मैं अभी आधे रास्ते पहुंची तो मेरी मम्मी का कॉल आया रोते रोते, पापा को कुछ हो गया है, पापा कुछ बोल नहीं रहे हैं, पापा को कुछ हो गया है। उनकी बॉडी एकदम मोशनलेस हो चुकी थी और शी वॉज क्राइंग, माई ब्रदर वॉज क्राइंग, पापा पापा उठो उठो। तो इट वॉज लाइक दैट, बहुत मतलब एनीथिंग कुड हैव हैपेंड मेरे साथ। और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं रास्ते में थी, मैं एकदम घबरा गई बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। शी सेड कुछ नहीं बोल रहे हैं, एकदम मोशनलेस हो गए हैं, ऐसी मतलब आंखें बंद करके सोफे पे एकदम लेटे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे, बॉडी एकदम ठंडी हो चुकी है। और उस टाइम पे मंत्र जाप चल रहा था और जैसे ही मैं उनसे बात कर रही थी और मेरे मन में मंत्र जाप शुरू हुआ, एकदम से उसी सेम कॉल में, अभी मम्मी मुझे बता ही रही है, शी लाइक उनकी सेंसेस वापस आ रही है। जय गुरु जी, पापा को एक न्यू लाइफ बख्शने के लिए। और उसी टाइम ही गॉट हिज सेंसेस बैक। धीरे धीरे वो नॉर्मल हुए। मेरे ब्रदर ने उनकी चेस्ट रब करी, उनको CPR दिया और टचवुड ही इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। और मैंने मम्मा को बताया कि मैंने कहा मैं मंत्र जाप सुन रही थी एंड ये गुरुजी की ही शक्ति है जो उन्होंने उनको ठीक कर दिया बिल्कुल। बिकॉज इट वॉज लाइक कि एज इफ मुझे कहना नहीं चाहिए दैट वी हैव लॉस्ट हिम। वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी घर में क्योंकि वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। एंड सेम चीज़ मुझे एक बारी बुलबुल आंटी ने भी बताई थी कि जब साहिब और उनका बेटा और उनके अंकल जब वृंदावन जा रहे थे तो उनकी गाड़ी में मंत्र जाप चल रहा था एंड दे मेट विद एन एक्सीडेंट। और वो एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट था कि मतलब लिटरली एक लड़का बाइक पे एकदम उनकी गाड़ी के साथ गिरता हुआ चला गया था, पता नहीं कितने मीटर तक। एंड साहिब वॉज लाइक कम्प्लीटली लॉस्ट कि क्या हो गया, ये तो अब मेरा इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया, वो बंदा भी नहीं बचेगा और मुझे जेल हो जाएगी। और वो बहुत घबरा गया। बट गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स, इतना मंत्र जाप इज सो पावरफुल कि वो बंदा उनकी गाड़ी के नीचे से एकदम जिंदा बिना किसी खरोच के वो बाहर निकला। और उसने लिटरली अपने ऊपर ब्लेम लिया दैट इट वाज माय मिस्टेक, कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैंने गलत ड्राइव करी थी, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो गुरुजी की बहुत बहुत महिमा बहुत निराली है, बहुत शक्ति है मंत्र जाप में। और आप सबको मैं यही बार बार एक ही बात बोलूंगी कि कोई भी नेगेटिविटी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, और सबसे बड़ा मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि अगर हमारे लिए कोई बुरा सोचता है, हमारे को कुछ बुरा, हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं या किसी ने हमारे साथ बुरा किया होता है, लिटरली उसको अपने मन से अगर हम माफ करते हैं तो गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। और ये मेरी आजमाई हुई चीज है और ये मैंने एक्सपीरियंस तब किया जब ये सत्संग एक बार गुरुजी बुलबुल आंटी ने गुरुजी के दरबार में शेयर किया कि अगर हम किसी एनोनिमस बंदे को, कोई हमारे साथ बैठा हुआ है सत्संग में, और अगर हम उसको, हमें नहीं पता कि वो अपनी क्या प्रॉब्लम लेके आया है, क्या उसके मन में दुख है जो वो गुरुजी से डिस्कस करने आया है, तो अगर हम एनोनिमसली भी अगर हम गुरुजी को बोलते हैं कि मैं नहीं जानती हूँ कि मेरे साथ में कौन बैठा है, लेकिन जो भी उनकी प्रॉब्लम है आप उनको ब्लेस करो, उनका वो दुख खत्म करो, तो लिटरली गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करते हैं। एंड सेम इज द केस कि अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है, अगर हम उसको दिल से माफ कर दे तो गुरुजी तब भी हमारे को भी ब्लेस करते हैं और उसको भी ब्लेस करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे सत्संग बहुत सारे हैं
और मेरा बेटा ही इज़ 6.5 years ओल्ड। तो कभी कभी जैसे मेरा कभी कुछ काम होता था, जैसे मेरा इंटरव्यू होता था, तो मैं बहुत घबरा जाती थी। तो मैं गुरुजी को बोलती थी कि मुझे तो नहीं पता कि क्या पूछेंगे, क्या होगा, अब आप देख लो, मुझे नहीं पता कि ये जगह मेरे लिए ठीक है या नहीं है, आप सोच लो। तो मेरा बेटा मुझे कहता था, मम्मा आप क्यों घबरा रहे हो, गुरुजी है ना साथ में, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, गुरुजी अपने आप सब कुछ कर देंगे। एंड वो मुझसे ज्यादा पॉजिटिव है। When it comes to गुरुजी, he knows that he is with us, वो हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। तो इसलिए आप सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो। सो इट्स जस्ट दैट कि इट्स अ कंप्लीट सरेंडर। आप पूरा अपने आप को उनको सरेंडर कर दो, वो आपके साथ कभी गलत होने ही नहीं दे सकते। ही इज लाइक अ शील्ड, कि वो हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। इसलिए मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी दैट शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने बहुत साथ दिया मेरा, और हर पल आप हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहना। अपनी प्यारी प्यारी संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, और बस अपना कनेक्शन ऐसे ही उनसे हमेशा स्ट्रांग रखें, बनाते रहें, अमृत वेला करें। और जो भी हम अमृत वेला करते हैं उसमें आप जल प्रसाद जरूर रखें, और उस जल प्रसाद को आप नेक्स्ट डे आफ्टर 24 आवर्स उसको एक बॉटल में डाल के आप वो सब अपने घर के परिवार वालों को सबको आप पिलाएं, और आप नहा धो के अमृत वेला करें, जो जलाए 1 घंटे 9 मिनट का जो मंत्र जाप है आप वो करें, और वो जल पिए नेक्स्ट डे आफ्टर 24 आवर्स। और आप देखोगे कि घर की वाइब्रेशंस, आपकी अपनी थॉट प्रोसेस, सब कुछ बहुत बहुत चेंज हो चुकी होगी। मैं आप सबसे यही बात कहना चाहती हूँ कि गुरुजी की जो गुरबानी जो हम सुनते हैं उससे हमारे को इतनी पॉजिटिविटी आती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके जवाब हमारे को कभी नहीं मिल पाते। कई बार हम गुरुजी को भी बोलते हैं कि बाय मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ज़रूर बोलती थी, मैं बार बार उनसे लड़ती थी कि आपको मैं ही मिली थी ये सारी प्रॉब्लम्स देने के लिए। देयर वाज अ टाइम, जिसे कहते हैं ना कि एकदम दुखों का पहाड़ आपके ऊपर टूट गया। दैट वाज अ फेज दैट केम इनटू माय लाइफ। तो मुझे लगा कि हाँ, आपने तो मुझे ही चूज किया है। एक तरफ तो आपने मुझे इतना ब्लेस किया है कि आपने मुझे अपने आप से जोड़ा, और एक तरफ आप इतनी प्रॉब्लम्स मुझे दे रहे हो। बट फिर गुरुजी का आंसर आता था कि मैंने कहा था ना कि पहले मैं पेड़ को हिला के देखता हूँ, जो फल गिर जाते हैं वो गिर जाते हैं, जो फल रह जाते हैं मैं फिर उनको नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। तो दैट इज एक्चुअली अ केस। तो मुझे यही लगता है कि आपको जितना मुझे निचोड़ना है मुझे निचोड़ो, लेकिन उस अमृत वेला से आप मुझे इतना आप ज्ञान दो, इतनी आप मुझे समझ दो कि मैं आपकी हर रजा में राजी रह सकूं, और मैं हमेशा आप उस चीज़ को समझ सकूं कि ये टाइम आया है मेरे साथ, तो ये मेरा कोई कर्म कटवाने के लिए आया है। तो मुझे हमेशा इतनी हिम्मत दो, इतनी समझ दो कि मैं आपकी रजा में हमेशा राजी रहूं, और बस हर एक चीज़, हर एक पल आपके साथ निकलता चला जाए। एंड माई ओनली प्रेयर टू गुरुजी इज कि बस मैं अपनी जॉब पे ध्यान दूं, अपना काम करती जाऊं, क्योंकि उससे मेरे घर की रोटी चलती है, उससे मेरा काम चलता है। मैं अपने पैरों पे हमेशा खड़ी रहूं, और मैं आपकी महिमा का गुणगान करती रहूं। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी से। मुझे सिर्फ चाहिए कि आप मुझे सत्संग, सेवा, सिमरन, मुझे आप हमेशा ये अमृत वेला दात में सत्संग, सेवा, सिमरन, मुझे हमेशा आप इसी दात में हमेशा रखिएगा, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा का गुणगान करती रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना मुझे सुनने के लिए। थैंक यू अंजलि आंटी, थैंक यू देवेंद्र अंकल, मुझे गुरुजी नाल मौजा ग्रुप में आने के लिए, मेरे को अपना सत्संग शेयर कराने के लिए। एंड सबसे बड़ा शुक्राना, थैंक यू शुक्राना टू बुलबुल आंटी ऑल्सो, जो कि उन्होंने मुझे यहाँ पे अपने घर पे दरबार पे बिठाया, सत्संग शेयर कराने का मौका दिया। और सबसे बड़ा शुक्राना मेरे गुरुजी का, जिन्होंने मुझसे ये सत्संग करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।